नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मैं आज बताऊंगा कि हम लोगों को बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए और बुरी संगति क्यों नहीं करना चाहिए। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक शिकारी था। वो शिकारी जंगल शिकार करने गया। शिकार करते करते वो थक चुका था। वो थक जाने के बाद वो सोचा कि हम कुछ देर के लिए आराम कर लें, रेस्ट कर लें। तो जंगल में उसको एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जहाँ जाके वो रेस्ट करने लगा, यानी आराम करने लगा। आराम कर ही रहा था और आराम लेटे लेटे उसको थोड़ा नींद भी आ गया। तो उसी पेड़ के सामने से एक बगुला जा रही थी। तो बगुला ने देखा उस शिकारी को कि वो शिकारी सो रहा है, लेकिन वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है, क्योंकि ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा था। तो डाली ऐसे थी तो हवा जब चल रहा था ना, तो डाली कभी ऐसे ऐसे हो जा रहा था, फिर डाली ऐसे आ रहा था। तो यानी कभी कभी छाया आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी आ रहा था, कभी जा रहा था। तो उस शिकारी को मतलब नींद अच्छा से नहीं आ रहा था। तो वो हंस सोची कि इस शिकारी को मैं हेल्प कर देती हूँ। तो वो हंस जाके वो डाली के ऊपर ऐसे बैठ गई, ताकि उस शिकारी को छाया हो सके ऐसे, तो अच्छा से वो सो पाए। वो बैठ गई। उतने में ही एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसी डाली में, उसी बगुले के पास जस्ट सामने ही बैठ गया। और कौवा का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, जहाँ भी जाए, जहाँ भी बैठे, वो मल छोड़ देता है, गंदगी छोड़ देता है। आप समझ ही लेंगे मैं क्या बोला, समझ लिए होंगे आप। जहाँ भी जाता है वो मल छोड़ देता है। वो जैसे मल छोड़ दिया तो शिकारी के ऊपर जाके गिरा, यहाँ सामने में। तो देखा ऐसे किया शिकारी ने, तो हाथ में तो उसको अच्छा नहीं लगा। जैसे शिकारी ने ऐसे किया और देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि हंस यानी वो बगुला जो है ऊपर बैठी थी डाली में। तो वो सोचा शिकारी, जरूर यही पंछी, यही बगुला मेरे यहाँ हमको मल गिराई है। और वो मल तो कौवा छोड़ा था, और कौवा का स्वभाव तो आप जानते हैं, जहाँ भी जाता है मल छोड़ता है, फिर वहाँ से उड़ जाता है। तो कौवा तो वहाँ से उड़ चुका था, तो शिकारी को तो वो हंस बगुला ही दिखाई दिया। तो वो बगुला को मार दिया। शिकारी बगुला को ऐसे धनुष उठाया और ऐसे मार दिया। मारने के बाद वो चिड़िया, वो बगुला, वो हंस तो अब जैसे मारा वो तो गिर गई ज़मीन में। लेकिन वो हंस ने, वो बगुला मरते मरते शिकारी को यही पूछती है कि मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या दोष है। मैं तो आपकी नींद में सहायता कर रही थी कि आपको अच्छा से नींद आए, इसीलिए मैं आपको ऐसे अपनी पंखों से आपकी हेल्प कर रही थी, आपको सहायता कर रही थी। और जिसको हेल्प किया जाता है ना, वो हमको भी हेल्प करना चाहिए। जिसको हम उपकार करेंगे वो हमको भी उपकार करना चाहिए। तो आप हमको दंड क्यों दें, वो भी इतना बड़ा दंड कि हमको मृत्यु के घाट उतार दिया आप। तो वह शिकारी रोते रोते बोला, बहन, मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया है, मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ कि मनुष्य का या तो कोई भी जीव का संगति के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी आप अच्छा कुल में जन्म लिए हैं, आप हंस हैं,
आप भगवान विष्णु का वाहन हैं, गरुड़ के समान है, लेकिन आप क्षण भर के लिए कौवे का संगति किए, उसके लिए आपको मृत्यु का घाट उतरना पड़ा। यानी जब आप जहाँ बैठे थे, जब कौवा आपके सामने आके बैठा, आपको चाहिए कि वहाँ से आप उड़ जाएं, लेकिन आप फिर भी वहाँ बैठे ही रहे। तो कौवा तो मोल छोड़ के भाग गया, लेकिन आप फंस गए, जिनके कारण आपको मृत्युदंड मिल गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, इस कहानी से हम लोग को सीख क्या मिलती है, उपदेश क्या मिलता है? जैसे हम लोग का संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा भी संगति, क्षण भर का भी संगति अगर गलत आदमी के साथ कर लिए ना, तो हम लोग का जीवन अधोगति में जा सकता है। अधोगति यानी नरक में जा सकता है। और गलत संगति क्या है? किसी शराबी के साथ करना, कोई जुआ खेल रहा है तो उसके साथ रहना, कोई झगड़ा ज़्यादा करता है उसके साथ रहना, ये सब गलत संगति है। तो गलत संगति से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा गलत संगति कभी ना करें, ये शास्त्रों में लिखा है। और कहा भी गया है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि गलत संगति बिल्कुल छोड़ दें। नहीं तो आजकल देखिए, बुरे संगति के कारण कई लोग अपने घर को उजाड़ दिए हैं। कई लोग बुरे संगति में फंस के अपना घर परिवार, माँ बाप, पति, परिवार के साथ झगड़ा करते हैं। शराबियों के साथ पी के आते हैं और घर में आके लड़ाई करते हैं। ये कहाँ तक अच्छी बात है, बताइए? मैं आपसे पूछता हूँ, ये कोई ग्रंथ में या तो कोई शास्त्र में लिखा है कि शराब पी के आओ घर में झगड़ा करो? लिखा है कहीं? तो हमको बताइए। तो आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है, बार बार कोटि कोटि प्रणाम है कि आप शराब, बुरी आदतें, गुटखा, पान, ये सब छोड़ दें और स्वस्थ रहें। फिर आपका परिवार भी खुश रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेगा, आपका ऑल फैमिली खुश रहेंगे, पूरा फैमिली आपका खुश रहेगा, पूरा परिवार। तो बुरी संगति से हमेशा बचे रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।